दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के सामने डटा रहा ईरान। परमाणु हथियार से लैस क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी इजराइल और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत अमेरिका के साथ लगभग 4 महीने के युद्ध के बाद भी ईरान पराजित नहीं हुआ है और ईरान की सरकार अब भी अपनी आबादी और अपने क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए हुए है। हालांकि उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है, लेकिन उसका औद्योगिक ढांचा अब भी मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेटों का उत्पादन कर रहा है। तेहरान ने अपने कई शीर्ष नेताओं को खो दिया, लेकिन जीवित बचे नेता बातचीत को अपने हित में मोड़ने के लिए अब भी दृढ़ दिखाई देते हैं। निसंदेह कई मायनों में ऑस्ट्रेलिया और ईरान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के सामने फिलहाल युद्ध का कोई आसन्न खतरा भी नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह ईरान के अनुभव से कुछ नहीं सीख सकता। बदलते युद्ध स्वरूप और ऑस्ट्रेलिया जैसे मध्यम ताकत वाले देशों की रक्षा तैयारियों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सबक इस प्रकार है। युद्ध से पहले ईरान के प्रतिरोध की धुरी का नेटवर्क यमन में यहूती, लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और ईरान में शिया मिलिशिया उसे रणनीतिक तौर पर मजबूत करता आ रहा था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पिछले वर्ष 12 दिन तक और इस वर्ष हमला किया, लेकिन उन्होंने यह जानते हुए ऐसा किया कि ईरान के सहयोगी समूह जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनके साझेदारों को कमज़ोर कर सकते हैं। संघर्ष के दौरान ये सब हुआ। ऑस्ट्रेलिया कभी भी आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगा। हालांकि यदि वह नैतिक और कानूनी मानकों का पालन करे तो अपरंपरागत प्रतिरोध रणनीति अपनाना उसके लिए भी संभव है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया छोटे लेकिन अत्यधिक प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस दलों के साथ साथ हवाई, समुद्री और पानी के भीतर संचालित ड्रोन का सहारा ले सकता है, ताकि कोई संभावित प्रतिद्वंदी उस पर हमला करने के बारे में सोचने से पहले दोबारा जरूर सोचे। प्रतिरोधक क्षमता को असर युद्ध से पहले अपनाई जाने वाली रणनीति माना जाता है। सामान्य धारणा ये है कि यदि युद्ध छिड़ जाता तो प्रतिरोधक नीति विफल हो चुकी है। हालांकि अधिक अनुभवी विश्लेषक युद्धकालीन प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं, यानी युद्ध शुरू होने के बाद भी विरोधी को रोकने की क्षमता। उदाहरण के लिए ईरान ने ड्रोन और समुद्री सुरंगों का इस्तेमाल कर अमेरिकी जहाज़ों को फारस की खाड़ी से दूर रखने और खार्ग द्वीप सहित अपने तेल टर्मिनलों पर अमेरिकी कार्रवाई को कठिन बनाने का प्रयास किया। हालांकि ईरान ने अपने कई खाड़ी पड़ोसी देशों के साथ टकराव किया, लेकिन पाकिस्तान और ओमान के साथ संबंध उसके काम आए। दोनों देशों ने युद्ध समाप्त कराने के लिए वार्ता की मेजबानी की और संघर्ष के दौरान तनाव कम करने में भूमिका निभाई। इसी तरह युद्ध शुरू होने से पहले क्षेत्र के कई देश इजराइल या अमेरिका के विमानों को अपने सैन्य ठिकानों के उपयोग या अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने के इच्छुक नहीं थे। इसमें ईरान के कूटनीतिक प्रयासों की भी भूमिका रही। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्षेत्रीय संबंध युद्ध के समय सहयोग का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। युद्ध शुरू होने के लिए सप्ताह के भीतर ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू मध्यम बंद कर दिया,
इसके जवाब में अमेरिका और इजराइल ने अपने हवाई अभियान को और तेज़ किया तथा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर जवाबी कदम उठाया। द कन्वर्सेशन। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के सामने डटा रहा ईरान। भाई ये मानना पड़ेगा, ईरान ने इजराइल और अमेरिका की हवा ख़राब कर दी है और उसके कारण गलती तो अमेरिका और ईरान की ही है, जो इजराइल की है। ज़बरदस्ती किसी पे युद्ध थोपना, उससे पूरी देश दुनिया पे सब पे प्रभाव पड़ा है।